तो कहानी शुरू होती है जेनिस नाम की एक लड़की से, जो कि एक स्कूल से सस्पेंड हो चुकी है और वो आई है दूसरे स्कूल में एडमिशन लेने के लिए। और दूसरे स्कूल के पास ही उसने लिया है एक फ्लैट में रूम, वो भी शेयरिंग पर। तो उसकी मदर उसको अलविदा कहती है अपना ध्यान रखना। और वो आती है अपने रूम के अंदर और थोड़ा बहुत इधर उधर देखती है। उसके बाद अपना सामान रखती है और अपना सस्ता सा खाना खाती है। उसके बाद वहाँ पर 2 लड़कियाँ आती हैं इसकी रूममेट से मिलने, लेकिन वो होती नहीं। फिर वो चली जाती है। फिर जेनिस घर में थोड़ा सा लेटती है, थोड़ा बोर होती है, थोड़ा हॉर्नी फील करती है। और फिर वो यहाँ से निकलती है, आती है टेरिस पर, वो घूमने लगती है। और घूमते घूमते वो छुप जाती है क्योंकि वहाँ पर 2 लड़कियाँ आती हैं और वो आपस में डिंग डोंग करने लगती हैं। यानी लड़कियां आपस में डिंग डोंग करने लगती हैं और ये छुप के उन लोगों को देखने लगती है। फिर धीरे धीरे जब काम धाम चलता है तो उन लड़कियों को एहसास हो जाता है कि कोई हमें देख रहा है और वो जेनिस को पकड़ लेते हैं। और जेनिस इनसे माफी मांगती हुई, शर्मिंदा होती हुई यहाँ से निकलती है और वो बिल्डिंग में घूमने लगती है। तभी वहाँ पर मिलता है उसे सिक्योरिटी गार्ड। सिक्योरिटी गार्ड कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो? तो ये बोलती है मैं लाइब्रेरी ढूंढ रही हूँ। तो सिक्योरिटी गार्ड कहता है कि लाइब्रेरी तो काफी टाइम पहले ही बंद हो चुकी थी क्योंकि वहाँ पर कोई जाता नहीं था। उसके बाद ये उससे थोड़ी सी दोस्ती करती है। ये दोनों थोड़ा सा फिर से टेरिस पे आकर घूमते हैं। सिक्योरिटी गार्ड बताता है कि मैं एक डिटेक्टिव बनना चाहता था, लेकिन मेरे पास पैसे की कमी थी, इस वजह से मैं यहाँ पर जॉब कर रहा हूँ। तो थोड़ी बातें इधर उधर करने के बाद सिक्योरिटी गार्ड वाला जेनिस को उसको रूम में छोड़ने आता है। तभी दूसरे रूम से एक बंदा निकलता है। तो जेनिस समझ जाती है कि यहाँ पर लड़कियां दूसरे लड़कों को बुलाती हैं अपनी प्यास बुझाने के लिए। और जेनिस सिक्योरिटी गार्ड वाले को किस करती है, लेकिन वो ज्यादा रिएक्ट नहीं करता। तो जेनिस उससे जाते जाते एक बार फिर से पूछती है कि मेरे साथ मजे करने हैं, लेकिन ये बेवकूफ जाता ही नहीं है। उसके बाद जेनिस आती है अपने रूम में और वो सिक्योरिटी गार्ड वाले को इमेजिन करते हुए मास्टरबेशन करना शुरू कर देती है और एंजॉय करने लगती है। उसके बाद मॉर्निंग में वो आती है कॉलेज की कैंटीन में, जहाँ पर उसे मिलता है रियान नाम का एक लड़का जो इससे दोस्ती करता है। और रियान जेनिस को लेकर आता अपने दोस्तों के पास। और इन दोस्तों में वो 2 लड़कियां भी होती हैं जिनको जेनिस ने छत पर देखा था गलत काम करते हुए। उसका इन दोनों में से एक लड़की उठकर कहती है कि ये देखो, ये है जेनिस, ये पिछले स्कूल से सस्पेंड हुई है क्योंकि ये बहुत ज्यादा बदतमीज है। देखो कैसे इसने अपने स्कूल में बदतमीजी की। तो रियान और ये लोग सभी जेनिस को थोड़ा ट्रोल करने लग जाते हैं। तभी वहाँ पर आती है लेक्सी नाम की एक लड़की और वो कहती है कि ये लड़की वहाँ से सस्पेंड होकर आई है, हमें यहाँ पर इसका वेलकम करना चाहिए और तुम लोग इसे इंसल्ट करने में लगे हुए हो। वो आकर जेनिस को बचाती है। उसके बाद जेनिस अनकंफर्टेबल होकर यहाँ से चली जाती है। वो आती है अपने घर पर, मतलब अपने रूम पर, और वो फिर से अपना सस्ता खाना खाने की कोशिश करती है। और खाना खाते खाते वो फिर से इमेजिन करने लग जाती है कि उसके साथ रियान है और वो उसके साथ डिंग डोंग कर रही है और वो मास्टरबेट करना शुरू कर देती है। और फिर थोड़ी देर बाद वहाँ पर आती है लेक्सी और वो बताती है कि तुम्हारी रूममेट मैं हूँ और मुझे अच्छा लगा कि तुम मेरी रूममेट हो, तुमसे दोस्ती करना आसान होगा क्योंकि मैंने तुम्हारी हेल्प करी है। और ये दोनों एक दूसरे से दोस्ती कर लेते हैं। और दोस्ती करते करते ही लेक्सी जेनिस को देती है एक ड्रेस और कहती है कि आज रात को पार्टी में चलना है मेरे साथ। और लेक्सी जेनिस को लेकर आ जाती है पार्टी के अंदर। वो उसको थोड़ा सा चिल करवाती है, उसे कोल्ड ड्रिंक पिलाती है और कोल्ड ड्रिंक में उसे थोड़ा सा वोडका भी डाल देती है और वोडका के साथ थोड़ा सा ड्रग्स भी डाल देती है। उसके बाद जेनिस थोड़ा सा नशे में आ जाती है और ये सारे मिलकर डांस करने लग जाते हैं और जेनिस कुछ ज्यादा ही एंजॉय करने लग जाती है कई सारे लड़कों के साथ। तो लेक्सी वो देखती है कि कोई उसको स्टॉक कर रहा है और वो जेनिस को लेकर यहाँ से पिछले डोर से निकलने लगती है। और वो निकलते हुए देखती है जियो नाम के एक बंदे को और वो उससे छुपती छुपाती जेनिस को लेकर यहाँ से निकल जाती है। और ये लोग जाते जाते घूमते फिरते बहुत मजे करते हैं, बातें करते हैं, उल्टी सीधी हरकतें करते हैं। और करते करते वो आ जाते हैं अपने फ्लैट में और वहीं मिलता है सिक्योरिटी गार्ड। और सिक्योरिटी गार्ड इनकी हेल्प करता है इनके रूम तक छोड़ने में। तो जेनिस आकर अपने रूम में लेट जाती है और लेक्सी सिक्योरिटी गार्ड वाले को कहती है कि चलो मेरे साथ डिंग डोंग करो। लेकिन सिक्योरिटी गार्ड वाला कहता है कि मुझे चाहिए पैसे। तो लेक्सी कहती है कि पैसे नहीं, मैं तुम्हें बीजे दे सकती हूँ। तो सिक्योरिटी गार्ड वाला कहता है चलो ये भी चलेगा। और वो उसे अपने रूम में बुला लेती है, उसको बीजे देती है। और जब ये कार्यक्रम चल रहा होता है तो जेनिस उठकर देखने लगती है ये क्या कर रहे हैं। तो लेक्सी कहती है क्या तुम हमें ज्वाइन कर सकती हो? तो जेनिस कहती है कि नहीं, मैं वर्जिन रहना चाहती हूँ। और वो दूर से देखकर इनको मास्टरबेट करती है और ये दोनों अपना प्रोग्राम चालू कर देते हैं। और मॉर्निंग में लेक्सी और जेनिस अच्छे से बातें करते हैं और इनकी दोस्ती बहुत ज्यादा गहरी होने लगती है। ये लोग अपनी पर्सनल बातें शेयर करने लग जाते हैं। उसके बाद दोनों एक साथ आते हैं कॉलेज में और कॉलेज में लेक्सी जेनिस को समझाती है कि लड़कों को कैसे पटाना है, ऐसे बुक घेर दो और उसे बड़ी स्टाइलिश तरीके से उठाओ ताकि कुछ लड़के तुम्हारे दीवाने हो जाएं। उसके बाद वो जेनिस को लेकर आती है उसी पार्टी में और वहाँ पर अलग अलग लड़का पटा के अपने रूम में ले आते हैं और दोनों अपने अपने बंदे के साथ लग जाते हैं। लेकिन यहाँ पे फिर से जेनिस कहती है कि मैं वर्जिन रहना चाहती हूँ। तो लेक्सी कहती है कि ठीक है, जैसा मैं कहती हूँ वैसा करते रहो। और वो उसको गाइड करती है कि अपने पार्टनर को बिना इंटीमेट हुए कैसे हैप्पी करना है और वो उसके पार्टनर को खुश करवा देती है बिना वर्जिनिटी लूज किए। उसका ये दोनों एक साथ नहाते हैं और नहाते नहाते लेक्सी जेनिस से बातें करने लगती है। जेनिस
लेक्सी से पूछती है तुम उस दिन क्लब से इतनी हड़बड़ी में डरी हुई क्यों भागने लगी थी। तो लेक्सी बताती है कि एक्चुअली वो जो जियो है वो मेरा एक्स है और वो मेरे साथ ब्रूटल तरीके से सेक्स करता है और मेरे साथ जबरदस्ती एनल करता है। तो जेनिस कहती है तो उसकी कंप्लेन कर दो। तो लेक्सी कहती है कि नहीं, उसके सारे जानकार पुलिस में हैं, तो कोई स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं है मेरे पास और वो बहुत हरामी है, वो मेरे को ब्रेकअप भी करने नहीं दे रहा है। तो जेनिस कहती है कि मैं तुम्हें बचाऊंगी। और बात करते करते लेक्सी बताती है कि मेरा एक भाई भी है जो खो गया था 11 साल की उम्र में और मैं उसको ढूंढ रही हूँ, उसका नाम जेम्स है। तो जेनिस कहती है कि तुमने मुझे कॉलेज में बचाया और मैं तुम्हें जियो से बचाने की कोशिश करूंगी। ये दोनों एक दूसरे को बातें शेयर करते हैं, इनकी दोस्ती और पक्की हो जाती है। उसके बाद वो आते हैं क्लब में। क्लब में मिल जाता है जेनिस को रियान और वो रियान को अपने साथ अपने रूम में ले आती है और उसके साथ अपनी वर्जिनिटी लूज करा देती है। फिर मॉर्निंग होती है। मॉर्निंग में लेक्सी की थोड़ी तबीयत खराब होती है और जेनिस उसकी थोड़ी सेवा करती है। और फिर इवनिंग होती है। इवनिंग में लेक्सी और जेनिस दोनों आपस में प्यार करने लग जाते हैं और इनका प्यार और स्ट्रॉन्ग हो जाता है। उसके बाद मॉर्निंग में जेनिस होती है कॉलेज के अंदर। तभी वहाँ पर जियो लेक्सी की फोटो लेकर सबसे पूछता है कि ये मेरी गर्लफ्रेंड है जेनी, क्या इसको किसी ने देखा है। तभी जेनिस अनकंफर्टेबल होकर यहाँ से जाने लगती है, लेकिन जियो नोटिस करता है और वो फोर्सफुली जेनिस से पूछता है कि क्या तुम इस लड़की को जानती हो। तो जेनिस कहती है मैं नहीं जानती। तो जियो को इस पर शक होता है और वो इसकी बुक लेकर उसमें अपना नंबर लिख के बोलता है कि अगर ये लड़की कहीं भी तुम्हें दिखे तो मुझे इन्फॉर्म करना, वो मेरी एक्स है और वो मेरा बहुत सारा पैसा लेकर भाग गई है। तो जेनिस आती है अपने घर पर और वो देखती है लेक्सी का ड्रॉर खोल के उसके बैग में उसका आईडी कार्ड और लेक्सी के आईडी कार्ड में जेनी लिखा होता है। फिर ये दोनों टेरिस पे मिलते हैं और लेक्सी अपनी सारी सच्चाई जेनिस को बता देती है कि जियो मुझे असॉल्ट करता है, मेरे साथ बदतमीजी करता है, रेप करता है, इस वजह से मैं उसके साथ नहीं रहना चाहती थी और मैं उससे छुप कर अपना नाम चेंज करके उससे बचने की कोशिश कर रही हूँ। तो जेनिस कहती है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ और ये दोनों एक दूसरे को प्रपोज कर देते हैं एक दूसरे के गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनने के लिए और दोनों आपस में प्यार करने लग जाते हैं भरी दोपहरी के अंदर छत के ऊपर और ये लोग बहुत इंजॉय करते हैं। उसके बाद इवनिंग होती है। इवनिंग में भी ये एक दूसरे से अच्छी अच्छी बातें करते हैं और थोड़ी देर बाद 1 घंटे बाद ये लोग फिर से तैयार होते हैं और तैयार होते होते जेनिस कहती है कि तुमने जो पीछे टैटू बनवा रखा है ना गर्दन पे, वैसा टैटू मैंने ही बनवाना है। जे का मतलब जेनी और मैं भी अपनी गर्दन पे वैसा ही टैटू बनवाऊंगी। जे का मतलब जेनिस। और वो टैटू आर्टिस्ट के पास जाकर टैटू बनवाते हैं। उसके बाद दोनों आते हैं क्लब के अंदर और क्लब में रियान जेनी के साथ डांस करता है, यानी लेक्सी के साथ डांस करता है। तो जेनिस को ये सब देखकर बहुत बुरा लगता है कि मेरी गर्लफ्रेंड के साथ रियान क्या कर रहा है और वो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल होकर यहाँ से जाने लगती है। और तभी वो देखती है कि जियो आ रहा है और वो जेनी को पहचान लेगा, तो वो उसको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए अपने साथ पकड़ के टॉयलेट में ले जाती है और उसके साथ प्यार करने की कोशिश करती है। लेकिन जियो इसे पकड़ के इसके साथ एनल करता है जबरदस्ती, यानी इसको रेप करता है। यहाँ पर जेनिस को बहुत बुरा लगता है। उसका जेनिस यहाँ से निकलती है और वो लेक्सी को खोजने की कोशिश करती है, यानी कि जेनी को, लेकिन जेनी यहाँ पर नहीं होती। तो वो अपने रूम में आकर देखती है कि जेनी रियान के साथ आकर डिंगडोंग कर सो गई है। उसके बाद जेनिस को बहुत बुरा लगता है और वो अपने बाल काट के जैसे बाल जेनी के होते हैं वैसे बाल कर लेती है और रियान को किस करती है। उसके बाद जेनी को किस करती है और तैयार होने लग जाती है और तैयार होकर पूरा अपना लुक जेनी जैसा कर लेती है और जेनी के सामने आ जाती है और जेनी फिर जेनिस से माफी मांगती है। उसके बाद जेनी यानी कि लेक्सी जेनिस को बोलती है कि देखो क्लब में हमने तुम्हारा काफी देर तक इंतजार किया, तुम नहीं आई तो मैं इसको लेकर अपने रूम पर आ गई और रूम में भी हमने तुम्हारा इंतजार किया कि हम थ्रीसम करेंगे। तो जेनिस कहती है कि देखो तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो, रियान मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है, तो हम दोनों एक दूसरे के लिए हैं। उसके ये दोनों एक दूसरे से गुस्सा हो जाते हैं। उसके बाद जेनिस एक लाइव करती है इंस्टाग्राम पर और अपने फॉलोअर्स को कहती है कि आज रात को डिंगडोंग पार्टी है जिसमें सारा खर्चा मैं कर रही हूँ, अपने पार्टनर्स को लेकर आओ और फुल एंजॉय करो। और मेरा पार्टनर है रियान और रियान भी आकर सबको इनवाइट करता है। उसके बाद वही 2 लड़कियां जो ठरकी जो स्टार्टिंग में दिखाई गई थी वो आती हैं कॉलेज के एक पुराने जिम के अंदर। ये लोग सोचते हैं वहाँ कोई नहीं होगा और तभी हमें वहाँ पर दिखाए जाते हैं छुपे हुए जेनिस और सिक्योरिटी गार्ड। इन दोनों की कोई खिचड़ी पक रही है जो हमें अभी पता नहीं चलती क्या हो रहा है। यहाँ पर लेक्सी और सिक्योरिटी गार्ड कोई खिचड़ी पका रहे होते हैं, लेकिन क्या है वो हमें अभी पता नहीं चलता। उसके बाद लेक्सी आती है अपने रूम में और वो देखती है कि जेनिस तैयार हो रही है पार्टी में जाने के लिए। तो लेक्सी जेनिस को समझाती है ये सब मत करो। तो जेनिस कहती है कि तुमने मेरे साथ किया, मैं तुम्हारे साथ करूंगी, ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी। और जेनिस ये भी कहती है जाते जाते कि पार्टी में जरूर आना, मैं भी तुम्हें एक सरप्राइज दूंगी। उसका जेनिस यहाँ से चली जाती है। उसके बाद लेक्सी उठाती है अपना फोन और जियो का नंबर डायल करके
उसे कुछ बोलती है जो हमें नहीं बताया जाता क्या बोलती है, लेकिन इसकी हरकतें बताती हैं कि इसने कुछ कांड किया है। उसके बाद जेनिस विंग्स चेयर पर बैठी होती है और सबको डिंग करते हुए देखती है। तभी वहाँ पर रियान आता है। रियान कहता है कि मैं बहुत बोर हो रहा हूँ। और तभी जेनिस दूसरे कपल्स के पास आती है, उनसे पूछती है तो दूसरे कपल्स भी बोलते हैं कि यार ये तो बहुत बोरिंग पार्टी है, तुमने अपनी पार्टी के अंदर ड्रग्स अलाउ नहीं किया, दारू वोडका ये सब अलाउ नहीं किया, इसके बिना कोई पार्टी होती है। और वो जेनिस की इंसल्ट करके धीरे धीरे पार्टी छोड़कर जाने लगते हैं। और तभी वहाँ पर थोड़ी देर में आ जाता है जियो। जेनिस जियो को देखकर यहाँ से चुपके से पतली गली पकड़ के निकल लेती है और एक जगह पर बैठी होती है और अपने फ्लैट के पास आकर बैठ जाती है। वहाँ पर आता है सिक्योरिटी गार्ड और सिक्योरिटी गार्ड जेनिस को बोलता है कि तुम क्या हो गई हो, तुम लेक्सी की कॉपी करना बंद करो, बी ओरिजिनल। वो ऐसे कुछ स्पीच देता है जेनिस को और वो कहता है कि मैंने अभी अभी लेक्सी और रियान को देखा, आसपास घूम रहे थे। उसके बाद जेनिस आती है अपने रूम के अंदर, वो थोड़ा इधर उधर घूमती है। तभी रियान और लेक्सी के आने की आवाज आती है और वो जाकर कबर्ड में छुप जाती है और ये दोनों अंदर आकर जेनिस की बुराई करना शुरू कर देते हैं। और ये लोग ये भी रिवील करते हैं कि जेनिस को वो वीडियो रिकॉर्ड करने का आइडिया रियान ने दिया, वो भी लेक्सी के कहने पर। और ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और प्यार करते करते बातें करते हुए सब कुछ एक्सपोज करते हुए वो जेनिस को बहुत ज्यादा ताना मारता है रियान। लेकिन लेक्सी कहती है कि इतना मत बोलो, वो इतनी बुरी भी नहीं है। उसके बाद ये दोनों डिंग करने लग जाते हैं। तभी जेनिस को आता है गुस्सा, वो उठाती है अपनी सीजर और वो रियान के कमर में घुसा के उसको मार देती है और लेक्सी यहाँ से उठकर भाग जाती है। लेकिन जेनिस रियान को जान से मार देती है और हमें दिखाया जाता है कि ये साइको है। और वो यहाँ से निकलती है, वो आती है लेक्सी के पास और वो लेक्सी को मारने की कोशिश करती है। लेकिन लेक्सी घुटनों पे बैठकर जेनिस से माफी मांगती है कि मुझे माफ कर दो, तुम मेरा सच्चा प्यार हो और गुस्से में आकर मैंने ये सारे कदम उठा लिए, लेकिन मैं तुमसे प्यार करती हूँ। ये सारी बातें करके वो उसको फंसा लेती है, समझा देती है और वो रूम में लाकर एक बैग जेनिस को पकड़ाती है और कहती है कि तुम पुराने जिम के पास मिलो, मैं ये सब ठिकाने पर लगा के आती हूँ, फिर हम यहाँ से ये पैसा लेकर भाग चलेंगे। उसके बाद जेनिस आ जाती है पुराने जिम के पास और वो काफी देर तक इंतजार करती है, लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं आता। फिर वो बैग खोलकर देखती है कि उसमें तो 3-4 नोट पड़े हैं और एक सीजर पड़ी है जिससे उसने रियान को मारा था। और वो समझ जाती है इसके साथ स्कैम हो गया है। और तभी उसके पीछे से आता है जियो और वो जे टैटू देखकर सोचता है कि ये जेनी है और वो उसे गोलियों से शूट कर देता है। और तभी उस जियो के पीछे से आता है सिक्योरिटी गार्ड और वो इसको पुलिस के हवाले करवा देता है। फिर सिक्योरिटी गार्ड वाला आता है लेक्सी के पास यानी जेनी के पास और फिर हमें यहाँ पर पता चलता है कि ये दोनों स्टार्टिंग से ही मिले हुए थे। लेक्सी के ऊपर जियो असोल्ट कर रहा था और एक दिन लेक्सी यानी कि जेनी जियो का बहुत सारा पैसा लेकर भाग गई और वो छुपी हुई थी और ये लोग इंतजार कर रहे थे कि कोई आए जियो को मार दे। और इन्हें एक साइको लड़की मिल गई और इन्होंने ट्रैप करके ये सारी सिचुएशन क्रिएट की जिसमें जेनिस जियो को मार दे या जियो जेनिस को मार दे और ये दोनों अंदर हो जाए, हमारे रास्ते का कांटा हट जाए। उसके बाद ये दोनों सच्चे प्यार का किस करते हैं और जेनी अपने भाई की तलाश में इस सिक्योरिटी गार्ड वाले के साथ गाड़ी में बैठकर ये शहर छोड़कर जियो का पैसा लेकर निकल पड़ते हैं और यहाँ पर ये फिल्म एंड हो जाती है। तो दोस्तों फिल्म कुछ टीनेजर्स लोगों की कहानी है जहाँ पर टीनेजर्स को कैसे बेवकूफ बनाकर उनको प्यार के झांसे में फंसाकर मैच्योर लोग अपना काम निकाल लेते हैं। तो ये हमें समझना चाहिए कि इस सिचुएशन से कैसे डील करें। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन दबाएं ताकि अगली बार हम कोई वीडियो डालें आप लोगों के पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए। तो मिलते हैं आपके साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।